हेलो फ्रेंड्स। आज का हम लोग का लेक्चर होगा सीडीएनए लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडीएनए लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जो कंसिस्ट ऑफ ओनली दो डीएनए सीक्वेंस दैट आर ट्रांसक्राइब्ड इन आरएनए। उस उस लाइब्रेरी का हम लोग यहाँ पर करेंगे जो डीएनए सिर्फ आरएनए में चेंज हो। ऐसे आपको पता नहीं कि डीएनए में बहुत सारे सीक्वेंस हैं जो आरएनए नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब आरएनए जो बनता है ये तो आपको पता होगा ना कि रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट डीएनए में होता है, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक सिलेक्टेड पॉइंट का होता है। ये मान लीजिए एक डीएनए है, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट सीक्वेंस है यानी प्रोमोटर है और यहाँ पर टर्मिनेटर है, तो बस इतने ही पोर्शन का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ से जो डीएनए बनेगा इसी को जनरली इस पोर्शन का जो ट्रांसक्रिप्शन होकर जो वहाँ से डीएनए बनता है उसको हम लोग सीडीएनए कहते हैं। ठीक है, और दिस इज बिकॉज ऑल डीएनए इन द लाइब्रेरी, इसमें क्या होगा जितने भी डीएनए हैं लाइब्रेरी में वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारे एमआरएनए के। कैसे होंगे क्या होंगे वो हम लोग आगे प्रोसेस जब होगा हम देखते हैं। अब से क्या है प्रोसेस में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक टिश्यू है, टिश्यू से आरएनए को निकाले। अब हमको आरएनए से एमआरएनए चाहिए। तो अब एक बात है, हम लोग को बहुत सारा आरएनए है, तो एमआरएनए को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि एमआरएनए का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग पॉली ए टेल होता है उसमें एमआरएनए में, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ओलिगो डीटी का पॉलीमर या सेलुलोज बीड लगाकर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करवाएं तो हमारा कंप्लीट आरएनए से एमआरएनए निकल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए कि आरएनए से एमआरएनए को निकाल लिए। अब एमआरएनए निकलने के बाद जहाँ पर पॉली ए टेल है इसमें ओलिगो डीटी प्राइमर लाएंगे। ओलिगो डीटी प्राइमर जो है वो क्या होगा, वहाँ से हम लोग सीडीएनए का कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इस एमआरएनए के स्टैंड से प्राइमर जब आया तो वो हमारे सीडीएनए का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। ठीक है, ये हमारा सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब जो सीडीएनए है इसको आरएनएज एच से ट्रीट करवाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आरएनएज का फंक्शन क्या है। तो एच जो है यहाँ वो क्या करेगा कि जो हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड मतलब कि डीएनए आरएनए का जो कॉम्बिनेशन है उसमें से आरएनए को ये डिग्रेड करवाता है। याद रखिएगा, आरएनए डीएनए के कॉम्बिनेशन से डी आरएनए को हटाना आरएनए एच का काम है, आरएनए एच का काम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हमारे जो एमआरएनए का पोर्शन है इसको डिग्रेड कर देगा। ये डिग्रेड हो गया। ठीक है, अब जब ये डिग्रेड हो गया तो मेरा बचा एक डीएनए का स्टैंड, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा और वो दोनों अब डीएनए आ गए। ठीक है, फिर से अडेप्टर या लिंकर लाएंगे, फिर से वही प्रोसेस सेम जो जीनोमिक डीएनए में हम लोग किए थे कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे और ये जो आपका था ब्लंट इंड था उसको स्टिकी इंड कन्वर्ट करेंगे। स्टिकी इंड आया, वेक्टर लेंगे, वेक्टर का सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे सेम एंजाइम से, स्टिकी इंड स्टिकी फिर लाइगेशन करवाएंगे, इन विट्रो पैकेजिंग करवाएंगे, टाइटर काउंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया सीडीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट। सीडीएनए लाइब्रेरी मेरा बन गया। अब इनका कुछ एडवांटेज है कि ये सीडीएनए लाइब्रेरी जो है यूजफुल होता है यूकैरियोटिक जीन एनालिसिस के लिए। अब इस पोर्शन में इंट्रॉन इंटरप्ट नहीं करता है क्लोन सीक्वेंस को इंट्रॉन इंटरप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज। और डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ ये वही सीक्वेंस को रखता है जिस जो कि मैच्योर एमआरएनए में होंगे, बाकी कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इंट्रॉन एंड एनी अदर सीक्वेंस दैट आर अल्टर्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आर नॉट प्रेजेंट। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो सकता है ना कुछ सीक्वेंस में अल्ट्रेशन आया होगा इंट्रॉन में और कुछ सीक्वेंस में, तो वो सब इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए का मैच्योर एमआरएनए का सीक्वेंस जो होगा वही होगा, यानी स्प्लाइसिंग के बाद का। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि जो सीडीएनए लाइब्रेरी है ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए से नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, कभी नहीं बनेगा। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ प्रोकैरियोट आर ईजियर टू मेक, इसीलिए हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं प्रोकैरियोट्स का। ईजियर टू मेक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।